इस संसार में सारा संबंध स्वार्थ का है। पिताजी भगवान करुणा करके कृपा करके वो मनुष्य शरीर के लिए को नहीं दियो कि तू शरीर से और शरीर का संबंध से मोह ममता रख। वो शरीर के लिए दिए है कि इस शरीर से तू जगह तेरा संबंधी है के साथ जो कर्तव्य कर्म है बिन मारी सेवा मान कर बिका मोह ममत पश्चादिशम जगत इदम क्षण भंगुर। पिताजी वो संसार क्षण भंगुर है और ये क्षण भंगुर संसार में इस क्षण भंगुर शरीर में जो अनित्य है एवं नित्यता है वो नहीं तो कोई भी आज तक रह को नहीं पाई। जगह संसार में जीव कोई भी रह को नहीं पायो जगह की नित्य स्थिति को नहीं तो फिर वो जीव जानबूझ करके मोह में क्यों फंस रही होता है। पिताजी जीवन को वास्तविक उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इसलिए नित्य निरंतर परमात्मा को चिंतन परमात्मा को स्मरण करते रहना चाहिए जीवन में। पता को नहीं कौन सी सांस आवे कौन सी को नहीं आवे और जब सांस बंद हो जाए फिर समय आप अगर नाम छोड़ दियो तो महाराज आपने कही गति किशन भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली मलिया जल की सुची शीतल मंद समीर जली न जली रट ले हरि नाम हरि रस नाम फिर अंत समय में हिली नहीं कलिकाल कुठारे लिए फिरता तन नम्र से छोटे झिलीम झिलीम वो काल त्यागिया फिर हरी शरीर रुकना छोड़ झिली जलेगी बने झिली जली तो बढ़िया। इसलिए जीव को उद्देश्य होना चाहिए वह नित्य निरंतर परमात्मा को भजन। जीवन को उद्देश्य कोई होना चाहिए क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी जीव अगर भोग वासना में संसार में विषय भोगा में भटक गयो तो वो बड़ो दुर्भाग्य है क्योंकि हर जन्म में जीव भोग ही तो भोग रही है। एक जूनिया की बता दो पीढ़ी से लेकर का हकीकत कभी जून में जीव भोग को नहीं भोग लो। जबकि इंद्रियां आपने है भाई बाके 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय है बाकी भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है और वे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा भोग गया है जीव भी। आप लोग परिवार बढ़ते हैं तो बात कौन बढ़ रही हो तो बताओ कौन बढ़ रही हो तो जैसी तृप्ति आपा मान रहे हैं ना भोगम बल्कि तृप्ति मान होगी लेकिन समस्या कहीं है आपा हर जन्म में भोग हो गया लेकिन आपा ने पिछला जन्म याद है क्योंकि वो माया को पढ़ते हैं और हर बार आपा ने भोग नहीं हो लगे हर बार नहीं होगा अब थोड़ी क्योंकि
भागवत त्रिवेणी संगम है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें वैराग्य भी है और इसमें भक्ति भी है, तीनों है। ज्ञान गोकर्ण जी आपका बाप ने ज्ञान दे रहे हैं। पश्यादिशम जगदिदम क्षणभंगरिष्टम, और क्षणभंगुर है। और मुख्य बात तो पिताजी वो आपनो घर को नहीं, वो आपनो देश है। कबीर जी की ओर के रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार झाड़ी और चाकड़े उलझे मरे जाना है। ये संसारी कागज की पुड़िया बूंद पड़े भूल जाना है। ये संसारी काट की बाड़ी आग लगे जर जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहते कबीर सुनो भाई संतो, हरि का नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश वीराना है। पराया देश तीर्थ हम कोई जावे, यात्रा पर जावे, गेला के मायने महाराज थोड़ा विश्राम करने हुए कोई धर्मशाला होटल बुक करा ले हुए, तो बताओ भी होटल जब दूसरे दिन छोटे दुख हुए के कोई कर, अरे बाहर रहे हो कमरो तो मारो कोई कब है गए। जब महाराज भी होटल वाला कमरा नहीं छोड़ता था कि दुख को नहीं लो पिया ही आज जीवन यात्रा का शरीर है ना, वो होटल का कमरा खींच गया है, धर्मशाला की कमरा खींच गया है, कुछ देर रहे पर भगवान वकीलो क्यों पीड़ा हुए जो दियो को आपको तो जैसी बात इसके पीछे कारण गाई है, क्यों दर्द हुए, क्यों पीड़ा हुए। तो संत लोग कहे महाराज पीड़ा इसलिए हुए की यात्रा पर तू जा रहे हैं, भी यात्रा की थारी तैयारी पूरी करेगी। मूल बात है अगर तैयारी करेगी हुए ने भी कब पीड़ हुए आप खट्टे भी जा रहे हैं 5 दिन 10 दिन की खातर तो पहली पूरी तैयारी कर जा तो आपको उत्साह रेसी कि भाई पूरा सामान आगे की व्यवस्था पूरी फिट है, धर्मशाला बुक करेगी है, होटल ही बुक करेगी है, वो फलानु आदमी भी आप मिल जाए सीर दर्शन में दिक्कत को नहीं आवे रहने टेंशन हुए के बताओ कोई तो टेंशन ना है कौन है। अच्छा कोई ये अल्टरनेट पूछ जाए न टिकट बुक करना और बुक करना कोई रस्तो जाने न गेला कोटा ना भी का गया ही रहे रवे कौन पिया नहीं आ संसार की यात्रा इस शरीर की यात्रा है महाराज। इस शरीर में बुकिंग करेगी बने पहली भी का घर की टिकट रिजर्वेशन हुआ अपनी जना महाराज आपने कोई ग्यार है कोई नहीं और वो रिजर्वेशन किया बने पच तो महाराज बिका आनंद रवे के कड़ा सी हमारी टिकट कटा है कड़ा सी मैं भी ट्रेन में बैठूं क्यों कबीरदास जी कही है बोले जिस मरने से जग डरे पूरा संसार डरे बोले मेरे मन आनंद मैं तो राजी हुई हूं अरे मैं तो उठी करी हूं कड़ा सीख पार पड़े इस जिंदगी क्यों बोले मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद।
जिस मरने से जग डरे तो मेरे मन आनंद, मर कर के ही पाइए पूर्ण परमानंद। दोबारा मौत उत्सव बढ़ जाए, मृत्यु कष्ट बने देवे, आनंददायक जाए, बिकल ये काय करनो पड़े, भजन करना निरंतर। और क्या करो, देखो घर में भी करो सब, श्री राम 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 राम। अवैध बिहारी हरि राम राम राम। अवध बिहारी हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। दीन दयालु हरि राम राम राम। दीन दयालु हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। दशरथ नंदन हरि राम राम राम। दशरथ नंदन हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। कौशल्या दुलारे हरि राम राम राम। ओ कौशल्या दुलारे हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। जानकी वल्लभ हरि राम राम राम। जानकी वल्लभ हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। हनुमत ईश्वर हरि राम राम राम। ओ हनुमत ईश्वर हरि राम राम राम। गरीब निवास हरि राम राम राम। ओ गरीब निवास हरि राम राम राम। शरण शरण हरि राम राम राम। शरण शरण हरि राम राम राम। श्री श्याम 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 मेरो घन श्याम। श्याम 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 मेरो घन श्याम। यशोदा को लालो प्यारो मेरो घन श्याम। यशोदा को लालो प्यारो मेरो घन श्याम। देवकी नंदन प्यारो मेरो घन श्याम। देवकी नंदन प्यारो मेरो घन श्याम। राधा बिहारी हरि मेरो घन श्याम। ओ राधा बिहारी हरि मेरो घन श्याम। बाके बिहारी हरि मेरो घन श्याम। हरे बाके बिहारी हरि मेरो घन श्याम। राधा वल्लभ प्यारो मेरो घन श्याम। राधा वल्लभ प्यारो मेरो घन श्याम। राधा रमण प्यारो मेरो घन श्याम। राधा रमण प्यारो मेरो घन
राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 वृषभान दुलारी राधा कीर्ति कुमारी राधा वृषभान दुलारी राधा कीर्ति कुमारी राधा अरे सोने वाली राधा कृष्ण प्यारी राधा बरसाने वाली राधा कृष्ण प्यारी राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 हमारी प्यारी राधा तुम्हारी प्यारी राधा हमारी प्यारी राधा तुम्हारी प्यारी राधा कृष्ण प्यारी राधा भक्तों की प्यारी राधा कृष्ण प्यारी राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा जय जय श्री राधे। गोकर्ण जी का उपदेश को सभी लोग और पिताजी के साथ लेकर ही गोकर्ण जी रवाना होगा। वो कर्तव्य है, गोकर्ण जी मोम बन पे चढ़ा, लेकिन पिता के प्रति पुत्र को कर्तव्य है। अगर पिता मोह माया में से है तो पुत्र को कर्तव्य को निकाल, तो गोकर्ण जी कर्तव्य को पालन करो और बोले मेरे साथ ही चलो भजन में लागो। पिताजी ने लेकर गया और सत्संग करो महाराज आत्मदेव जी, जना बाकी दुविधा दुख पीड़ा दूर हुई, ज्ञान मिलो और बार भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए परिवार में कोई भी भगत जन्म ले तो इनको तात्पर्य भी परिवार में कोई की दुर्गति को नहीं उसके वो सबको उद्धार कर दे। अब महाराज पंडित जी चला गया ना, एक लीन मारेगी, अब और ज्यादा गुल्लो को दुकाई। अब वो घर में जो भी है दाम गेहूं गांठो जो कुछ भी है वो 1000 में बेचा है, 5 ही मन राजी करे महाराज। अब आपने क्या करे भाई, ये रोजिना ही जा रहे भाई नहीं हुए ना गकुआ निमट जाए तो वो धन समाप्त है। देखो काई टाइम की किया भाई नहीं बैठा को नहीं पड़े। पंडित जी बाप लोग तो परेशान हुई और कमाई करी, अरे पूरो लाभ लाभ। अब धन को नहीं लियो, एक दिन दारू पियो आयो और आरे मान धमकायो, बोले तो हालता ही मने जगी थारकन एक पेटी लगोड़ी है मनता है तुझी चाबी बोलती तो बिकाड़ी चाबी दे मां की ओर घटे हो तू बर्तन बोल छुटिया से तो बेच दिया मार्गम गई है। बोले ना ना तू झूठ बोल रहा है, या तो मुझे चाबी दे या बता दे घटे गाड़ी है, क्योंकि हमारा बाप बेचा कमाई के लिए। अब तो मेरे को निमट बन सके
तो या तो मैंने बताए और नहीं बताएगी तो तन जीवती को छोड़ो कुछ संग यहाँ को है हमारा और आज हुई है यहाँ की घटना वो कुछ संग कोई तो परिणाम है माँ घबराई ये काय करे रात रो रुपये का मैं तो वैसे तो दाम मांगे धन मांगे आर माँ की झट पकड़ी सीधी और चूल्हो बड़ो बोले कि माई जैसू या तो मैंने चाबी दी अब माँ सोची किया जिया ये जीव छुड़ावा अरे बोले बोले छोड़ तो सही बोले छोटू को नहीं पहले चाबी दे तो बोले चढ़ा तो जाऊं अब महाराज वो छोटी बड़ी किया जिया वो पेड़ो छुड़ाई वो लेर भाग्यो आज कौन छोटू अपा डरती भय और क्रोधिया को वे कि खेत बनियो मकाई करू भी डर के मारे जार सामने वो सारे भी के मारे जार दुंदुगारी ने क्या तो भाई अब कहीं करा बड़े जार वेश्यान क्यों अब तुम्हारा कोई ये कोई नहीं घर है घर में ओखला लंबा थोड़ा वेश्या क्यों ठीक है तो बोले मैं आपकी की बताऊं अब थोड़ा घर है वेश्या हाँ बोले स्वागत है घरा आएगा घरा और पांचवी क्यों बोले बात तो ठीक है गृहस्थी दानसा के बसा ले पर मान तो करना चाहिए तो बोले मैं तो कमाई तो मोटा उड़ना गरीब क्योंकि ट्रेनिंग ही बोल लगी नहीं आती बोले ट्रेनिंग तो मारावे में तो देश बोले काय करनी पड़सी बोले चोरी करो क्योंकि जैसी संगति में विषय तो ज्ञान मिलेंगे बोले जल में बसे कमोदनी चंदा बसे आकाश जो जाए को बाहुतार सोता ही गए पास चोरी करो तरीका सिखा दिया बोले ये हमारी चोरी यहाँ गिरा गिरा छोटी छोटी चोरी चालू करी सफलता मिली अरे जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी लोग बढ़िया गयो बड्डी करे लागो हौसलो बढ़ियो कोई बड्डी चोरी में कोई जागिया सोचो पकड़ी से अभी नहीं मार दियो मारियो और हौसलो बढ़ियो बढ़ियो काम तो ठीक है वो चोरी हुई तकड़ो है अब चोरी सारी सीधी तो बंद कर दी लोग लूट को चालू कर दियो डाकू को तो तोड़ गैंग बना ली यानी साम्राज्य बढ़तो है गयो मैं वैसे सोचे एक दिन वो पकड़ी जैसी यहाँ करतो इमरजेंसी तो यहाँ को उपाय करा कि मोटो दरवाजा जा महाराज भी राजा के मंत्री हो और देखो भाई बात है संसार में माया बहुत विकट हुए कोई में भी कद गिरा दे तो नहीं भी मंत्री वो मंत्री को हमेशा कबस में तो महाराज पे भी मंत्री ने क्यों या तो तू खजाना मुंह वाले लूटवाते कि तू तो मंत्री है वित्त मंत्री है भाई अगर नहीं लूटवाते तो थारो पर दो पास कर सो मैं वो बस को आज का अंदर ब्लैक मेलिंग का मिले अगर वो बस को मैं आपको बता दी भाई हिसाब से निगरान से कवर बोले चाप तो तालो खुलो राग दे दुंदुकारी में बात बता दी भाई लूटला खुलो का माल वो मंत्री मांगे बस में तो महाराज दुंदुकारी भी खजाना लूट ले मोगड़ी सोना की असर क्या अब महाराज मोगड़ो दन दिया हमेशा की चिंता होती क्योंकि सैनिका में रोड कम मास को बोले कना कना मंत्री पकड़ी सी और को नाम हो ले सी अपन तो मरनू पड़सी अब काहे करा जना बोले अपन जो फरार तो वहां पर बोले इनको काहे करा क्योंकि वो रात उगलते सी कना कना बोले एक कोई काम करूंगा उससे बाका पूरा मोटे आ रहा रात में दबार दारू पाए दारू माता के बांध दियो बांध के पाछे बिलकी को कट मोस पा अब मेरी बात को बोले बेको को नहीं मरे चुल्लो बड़ो तो भी बड़ बड़ता खीरा लिया कर्म मावे को भी माकी से पकड़ वाला तो वो सुता खीरा लिया तो मुंडा बुदा दिया खीरा बोल तड़प करके वो पूरी तरह मेरे मारा वो मरकोसरा बोले को करोगा ही पांचों दिन इंजीनियर घाटों को चौक में ही बहुत घाटों और पूर दियो ऊपर रेत दे दी और रात में लेप दे दियो बढ़िया 5-4 दिन का कोई कुछ ही मौका तो धुंधुकारी जी घटना आजकल तो सोचो बड़े राज को ने मेरो बढ़िया अभी मंत्री ने बुलाए बोले देख
धन दान तो दिवायो बढ़िया बात है, पर अब बोले कड़ा में पकड़ी इसकी तो थारो नाम हो। तू एक काम करिए की व्यवस्था कर, मारे नगरों बारे काट दे मेरा क्यों मारे से चलो मैं बिन्नी मार्केट धनी लेकर मंत्री व्यवस्था करा दी बारे। चलिए अब महाराज को धुंधुकारी तो पाप करे दो, और पाप भी भयानक पाप के लिए भी मुक्ति को नहीं, भयंकर प्रेत बन गो भूत बन गो। अब वो गांव का मेरे पड़ोसा ने दिखे गोकर्ण जी तो तीर्थम जा रहे, आपको तीर्थाटन करता तो गांव का कोई हरिद्वार का गेड़ा ऋषिकेश बड़े गोकर्ण जी मिल गया। गोकर्ण जी गांव का समाचार पूछा, पूरी बात बता दी। बोले महाराज आगे मात तो बुआ मर्डर मिल गई भाई जी, भी जन्म तो कौन थी पर मात तो ही। और बापू जी को पता कर गोकर्ण जी, बापू जी तो मेरे संग आएगा। और बोले वो धुंधुकारी है कि ठाकुर ने किया मेरे को भूत बने डूब गए। बहुत दुखी हो गोकर्ण जी, पीड़ा हुई कि देखो काई ये पीड़ा बड़ी क्यों मेरी आत्मा हुई दुर्गति हुई है, मेरे कर्तव्य बड़े हर तीर्थ में जाकर के वहां पिंड सराया और गया जी में जाकर वहां को श्राद्ध कराया। फिर मन में विचार करो तो गया श्राद्ध करो, घर में भी जाकर वहां को क्रिया करो, अपने कर्तव्य परिवार का करना चाहिए। तो मैं गाँव गया, रात में शाम का पूजा, रात में गाँव को मिला। गाँव का क्यों महाराज वो भूत बने हुए कटे मत रहो। बोले मन क्यों मिलू है, अब वो भूत बनी क्योंकि मैं गया जी उनको श्राद्ध करा दियो तो भी मुक्ति हुई है। ठीक है जरा महाराज गाँव का तो चले गया, लेकिन भी मुक्ति हुई ये का पाप करेगा। रात में वो भयंकर रूप बना करके गोकर्ण जी का सामना है। अब एक विशेष समझ वाली बात है, प्रेत आत्मा दो ही व्यक्तियां विशेष दिखते हैं। एक तो जो को अशुद्ध अवस्था या इस जन्म का कोई भयंकर पाप है या कोई पीछे का भयंकर पाप है बिन प्रेत दीक्षित, या फिर बहुत धार्मिक और ऊंची स्थिति गुजरो बिन प्रेत आत्मा दीक्षित। क्योंकि पापात्मा तो इसलिए दिखे तुम कर्जो कर्जो रियड हो गए तो बिन प्रेत कष्ट देवे, और धर्मात्मा ने लिए दिखा है कभी सब प्रार्थना करे कि मैं दुख बहुत पाऊं, प्रेत गुण जब दुख में गुण कोई सी दुनिया में कोई जीव मारा आगे वर्णन आसी। एवं प्रेत आत्मा वायु रूप हुए प्रेत, इसलिए वो रूप तो कोई सोए बना सके दिख सके, लेकिन वो खा पी को नहीं सके, भूखो ही रहना क्या सोए तड़ा बढ़िया पानी को पीस कर छप्पन वो बढ़िया पर खा बन सके किया खावे कोई का शरीर वो बढ़िया खा सके है। इसलिए आप बिन कहे नहीं प्रेत आवेश को रण को किया करें तो आवेश हो, यानी बहुत भयानक स्थिति क्यों हुआ वो आवेश के पीछे भी कारण है, आगे पता चल से समझ में। तो महाराज को धुंधुकारी दी क्यों मैं समझ क्यों इनकी दुर्गति रेडी है, भगवान को नाम जब गिरो छाटो दियो गुने, अरे वो रूप में आएगा बोले है जी शत्रु रूप में गुने रोवे लागो बोले थारो भाई हूं मैं दुख बहुत पाऊं भूखो प्यासो बटे क्यों सर्दी गर्मी सब सहन करनी पड़ रही है काई करूं। बोले रे थारा गया श्राद्ध करा दिया मैं हाल ही मुक्त बनियो, तो धुंधुकारी क्यों तुम तो एक गया श्राद्ध करायो 100 गया श्राद्ध कराओ तो भी मेरी मुक्ति हुए। कति बात की ध्यान अब सबसे गहरी बात है भागवत की, वो प्रेत लिए धुंधुकारी बोले एक करायो भी तो गया श्राद्ध 100 गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति को नहीं हुए, क्योंकि गया श्राद्ध से तो छोटा मोटा पाप कर बड़ा हुआ तो जय मुक्ति, पर हमारा पाप यहाँ लगा भयंकर है मेरी मुक्ति को नहीं हो गया श्राद्ध। गया श्राद्ध सते नबी मुक्ति में न भविष्यति उपायं अपरं किंचित् तुम विचारिये सांप्रतम। अब कोई दूसरा उपाय देगा गया श्राद्ध तो और कराया मेरी मुक्ति को नहीं हुई, वो बहुत पापी धुंधुकारी के ऊपर दूसरा सुबह सोचा सुबह गोकर्ण जी गाँव का बात है गाँव के जो महाराज मेजान का तो बात दिखे कि संतो देख दो
गोकर्ण जी भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करी, हे सूर्य नारायण आप जगत का साक्षी हो और नारायण सबू को मेरा भाई और परिवार की मुक्ति को उपाय बताओ। कि तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत साक्षी मन मेरा भाई और परिवार की मुक्ति को उपाय बताओ। इति श्रुत्वा दूरत सूर्य स्फुटम अवाचत। आज सुनकर दूर से आकाशवाणी के द्वारा सूर्य भगवान गयो, श्रीमद् भागवतात मुक्ति न अन्यत किंचित हेतवे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो उदय। हे गोकर्ण तू तेरा परिवार और भाई की मुक्ति के लिए सत्कर्म कर, और सत्कर्म चाहिए सौंपटो। बोलो ज्ञान यज्ञ क्या निकले? बोले श्रीमद् भागवत सुना। श्रीमद् भागवतात मुक्ति न किंचित हेतवे। भागवत के अलावा इनकी मुक्ति को दूसरों कोई उपाय है कोई नहीं। भाव वो है कि गया श्राद्ध सभी जगह की मुक्ति नहीं हुई, इनकी मुक्ति केवल भागवत से ही हो सके। अब महाराज वो धुंधुकारी भागवत को आयोजन प्रारंभ कर दियो, और फिर धुंधुकारी ने याद करो गोकर्ण जी, लेकिन वो टिकट बनी वायु रोग तो महाराज एक पास खड़े की मायन आकर के वो प्रवेश कर। 7 दिन कथा हुई और वो पास से निकल करके दिव्य स्वरूप धारण कर सायुज्य सारूप्य मुक्ति प्राप्त करी। 4 भुजा धारण करवा की महाराज प्रेत देह छोड़कर शंख चक्र गदा पद्म जी नारायण को रूप में भी रूप में प्राप्त कर लियो। नंद सुनंद वैकुंठ से विमान लेकर आया, धुंधुकारी विमान में बैठे महाराज और भाई ने प्रणाम करो। हे भाई तेरे कारण आज मेरी और मेरे पूरे परिवार की मुक्ति हुई। इसलिए कहे है जननी जने तो भगत। हे माँ अगर तू जन्म देव तो कोई भक्त लगते कह दाता कह सूर, नहीं तो रजे बांधली बता कर माजे लूर। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जास सुते। पुत्रवती स्त्री तो भाई है जगह को बेटो भगवान को भगत है, क्योंकि जहां कोई भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियों को उद्धार कर देगा। 7 पीढ़ी पीछे की और 14 पीढ़ी आगे की को उद्धार होगा। अब भक्ति की महिमा धुंधुकारी को उद्धार देख करके गोकर्ण जी सवाल करियो। नंद सुनंद से प्रणाम करके बोले प्रभु 1 लाख धुंधुकारी की मुक्ति क्यों है? गांव का और सुना कि बोले महाराज एक तो एक धुंधुकारी वाली सी हत्या करी सुनी ओ बापड़ो साथ देता है बांसड़िया पड़ियो है क्यों खायो ने पियो ने निरार ने होता सुना। दूसरी बात वो बहुत दुख पाए लोग तो एक ध्यान होगा किया जी हम बचाओ ने तो भाई थोड़ा तैयार है तो बहुत ध्यान कथा सुनी। तीसरी बात इका पाप नष्ट होगा और पाप नष्ट होगा ना को गांव से शरीर की उम्र पे नहीं पूरी होगी। हाँ गांव का क्या उम्र बाकी है, इसलिए संसारी दृष्टि से उम्र से पहले किया नहीं जाओ और वैकुंठ की प्राप्ति तो शरीर छोड़िया हुए महाराज। इसलिए महाराज क्या आकर फिर से कथा करो और नियम से करो। अनियम बताओ तो सूत जी महाराज कथा का नियम बताया है कि कथा में अन्न पर कम जोर देना चाहिए। अगर निराहार रह करके कथा नहीं सुन सके एक समय ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। मुख्य जो वो कथा करा बड़ो हुए विकर लिए तो विशेष है वो तो कम से कम 4 दिन कथा सुने तो वो एक समय ही एक वक्त ही करे, भूमि पर ही शयन करे, कोई पर्वत पर शयन नहीं करे, ब्रह्मचर्य को पालन करे,
तामसिक पदार्थ को त्याग करें। तामसिक पदार्थ समझो, प्याज है, लहसुन है, आपको पूर्ण रूप से जब तक पता चल रहा है पूर्ण रूप से त्याग करें। कुछ सब्जियां भी बताइए। अब देखकर जो हम तामसिक है तो शास्त्र की बात है हमारा, अब तो अपन टाइम भी कोई व्याख्या की पुस्तक बोली है, लेकिन देखो त्याग बताइए, वो बताऊंगा। बैंगन की सब्जी पूर्ण त्याज्य बताइए। तो ध्यान रख, जो 7 दिन में आपने बकरा बनी है, बैंगन की सब्जी एक जगह कोड़ो पेटो बदल की सब्जी को त्याग। और महाराज दाल में भी त्याग बताए। आज की लाल रंग की दाल आवे मसूर की दाल को पूर्ण त्याग। और चावल में भी जब उबलेड़ो चावल आजकल ज्यादा कोई आवे तो भी को त्याग होना चाहिए। एक डबल चाबी ट्रिपल चाबी रहा करे ये उबलेड़ा चावल आवे मारे तो उबलेड़ो चावल जो आवे है जो अलग अलग को दिक्कत हो भी चावल को त्याग। ऐसी चीजा को भोजन में त्याग होना चाहिए। व्यक्ति की झूठ कपट पाखंडे ऐसा वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। खाली टाइम में भजन कर लो चाहिए, अगर भागवत को पूरा फल लेना है तो। नहीं तो अटे कथा सुने बार गप्पा टेक को वापस आ दू कर दिया तो बहुत दिक्कत है। अगर अपन भागवत जी को पूर्ण फल प्राप्त करना। तीसरी बात और विशेष चौथी बात समझ पड़ी है, अब भागवत साक्षात मुक्ति है और भगवान की वाणी है, इसलिए झूठी बनी उसके महाराज की अभी अगर कोई ध्यान से भागवत सुनी तो भी मुक्ति निश्चित है। आज तक क्रीड़ा पाप नष्ट जैसी भी का, लेकिन आज शरद है, सुबह भी आवाज बताई, रात में भी कही आवाज पढ़ लेना पड़ेगा। आज के बाद में आगे पाप को नहीं करूँ, भजन ही करशू तो भी जीव की मुक्ति कोई भी रोक पानो है कोई नहीं। फिर भगवान की एक दिन प्राप्ति उसी निश्चित रूप से। लेकिन आज से भी भजन मार्ग करने व्यर्थ का फालतू की बात बिना कारण ही झूठ गप्पा टेकना, कोई की निंदा करनी, आ सब अपराधा से भी जीव में दूर रहना। आज तक भी अब भगवान नष्ट कर देसी, क्षमा कर देसी, लेकिन आज से धन से खुशी नहीं तो महाराज या आज प्रण कर लियो को नहीं करा करके परसों 5 दिन 10 दिन में भूल जाओ, उसे कोई पाछा लाग जाओ, जरा कोई उपाय है? बोलो तुम्हारी नाथ की जय। सनत जी महाराज और कृष्णगिरी बोले महाराज, लेकिन वो कलयुग आ रही है तो कलयुग में भागवत जी संपूर्ण फले देते सीखे। देखो ये अपना संतान से भी कही का आगे टाइम बोल रहे भयंकर युग आ रही है। तो सूत जी महाराज की और नहीं महाराज भागवत को संपूर्ण फल जब ही मिलसी, जब भागवत का वक्ता का जगह लक्षण हुए है लक्षणा से युक्त कोई वक्ता है वो भागवत की कथा कैसी तो ये भी को फल प्राप्त हो। तो महाराज बिल्कुल लक्षण बताया है, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्ठ है। ज्ञान वैराग्य संपूर्ण। पहला लक्षण तो है बिन शास्त्र को ज्ञान होना चाहिए, और केवल ज्ञान भी कोई काम नहीं, क्योंकि ज्ञान तो रावण में भी है। ज्ञान के साथ साथ बिन वैराग्य भी होना चाहिए, संसार की क्षण भंगुरता को पता होना चाहिए, और क्षण भंगुरता मान करके बिको भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। जब तक भगवान का चरणों में प्रेम नहीं है तो चाहे वो चारों वेद शास्त्र को ज्ञानी है तो भी काम नहीं, तो भी की बात बोल देगा।
वक्ता का हरियो अति निष्प्रय है और निष्प्रय होना चाहिए। निष्प्रय को तात्पर्य है निर्लोभ। वक्ता में बिल्कुल भी लोभ नहीं होना चाहिए। अगर भी लोभ है तो फिर महाराज जी को करेड़ो उपदेश सुनवाला के लागे। तो एक मुख्य लक्षण है। और दृष्टांत कुशलों बताए, कोई चीज समझ में नहीं आवे तो दूसरा शास्त्र को दृष्टांत या उदाहरण देकर के समझा बड़ो बनू चाहिए। लेकिन आज सबसे मुख्य बात है कि भगवान की भक्ति होनी चाहिए। बिना भक्ति के मनुष्य किया को वह तुलसीदास किए कभी जलवारी दे सोइए देसा भक्तिहीन नर शोभई केसा भक्तिहीन नर शोभई केसा बिनु जल बारी दे सोहई जैसा बिनु जल बारी दे सोहई जैसा। भक्तिहीन मनुष्य चाहे वो कतई फूट हुए, सुंदर हुए, विद्वान हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन किया हुए बोले बिना पानी को बादले दिखवाऊं तो बादले, लेकिन महाराज तो है लेनिया एक न देनिया दो, वो धरती ने तृप्त को नहीं कर सके। इसलिए वक्ता का लक्षण बताया है। सोनक जी कलयुग में ब्राह्मण लोभ का वशीभूत होकर के यद्यपि भागवते विद्वताम परीक्षा, भागवत ज्ञान वैराग्य भक्ति की त्रिवेणी है और परम अंश संहिता है। बड़ो बड़ो विद्वान भी भागवत को संपूर्ण अर्थ को नहीं निकाल सके, लेकिन कलयुग चल जैसी और आपका चरम पर चालवा लाग जैसी भी समय और कोई काम ऋषि नहीं तो महाराज ब्राह्मण और ब्राह्मण के अलावा भी लोग महाराज अपना अपना संत घोषित कर सी और गांठ भी लेकर के आज की भाषा में कहे विसाय की गड़ी गड़ी बिरजिया गोंबा लाग जैसी और जबरदस्ती कैसी रे कोई भागवत करा लो रे, कोई भागवत करा लो रे, ये गोंबा किसी आप भागवत से गई है। और यहाँ की कथा आजकल हो रही केवल मैं आपकी उदर पूर्ति के लिए आपको तो जन्म जन्मांतर नष्ट कर रहे हैं, इसके अलावा जगह भी भागवत को आयोजन करा रहे हैं, वह भी आपको जन्म जन्मांतर नष्ट कर रहे हैं। केवल वो ब्राह्मण नरकामी को नहीं है, वो कथाकार नरकामी को जाओ वो दासी जैसी भी कथा सुनसी पर भी जैसी बड़ी अच्छी बहुत यद्यपि वो विषय बोलिए आप लोग, लेकिन अब चर्चा आगे भागवत बड़ी अजीब स्थिति हो रही है। कोई मोटा हो रहा है, कोई जट बजा रहे हैं, कोई श्रृंगार कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है दुनिया नाच रही है, चुटकला कह रहे हैं। पुत्र को निकाय भागवत के पास सासू आए कृपा भूल दिए, बड़ी पीड़ा की बात है। और यहाँ का नीचा के लोग बता कबीर जी के हैं जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद अंधा अंदर ठेलिया दुनिया कोप पड़ंत। ये बहुत समझने की जरूरत है। वो भगवत प्राप्ति को ग्रंथ है, वो भगवान को मिला देवे भागवतिया को ग्रंथ है। ये सत्संग अवश्य सुनो, लेकिन मेरे को ये स्वार्थ को नहीं,
या मन कोई मतलब भी को नहीं, लेकिन क्योंकि यूं आपने धर्म को नुकसान हो गया, आपने सनातन धर्म को नुकसान हो गया, इसलिए प्रार्थना है कहीं का पाखंडी का निकृष्ट का नीच जगह गांव में द्वारा मूर्ति खता करे है, बागा हाथ जोड़ना चाहिए मां, क्योंकि ये धर्म ना हानि पहुंचाए है, ये धर्म ध्वज है, धर्म द्रोही है। जब पतो आज समस्या और में कथा को ज्ञान कोई, वैराग्य को तो मतलब भी कोई, तो आप कोई से द्वेष भाव को नहीं, कोई से कोई की निंदा को नहीं इतिहास पर, लेकिन क्योंकि धर्म पर आघात हुई टोटली विषय तक कीजिए हम तो नहीं पहली वे व्यवस्था को नहीं गए पहले आजकल तो बोल पे काई मोती चूड़ी ये बोलता जाता है पीड़ा को मचार कहता है, अभी जैसे गए वह कंडीशन करती बाई स्थिति जाती, और आश्चर्य की बात है सुनो बा भयंकर है धर्म, भयानक पाप है, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण स्वरूप है। और अब बात मैं बोली जो सूत जी महाराज ने दिख गई है उनको टाइम ऐसी, इसलिए सूत जी महाराज आ बात कही है कण लोभेन विप्रा कारिता भागवती कथा के है जने जने कथा सारस तत्व गते, अब भागवती में लिखी है कि ब्राह्मण अतो गिर जैसी और ब्राह्मण के अल्लाह और जाती भी मैं सोची आप ही अलग घाट लिया बैठ लिया बल्कि कृपा लाग जैसी। और महाराज ये बोले जोरा मर्दी घर घर में पड़ और आदमी पकड़ सी बोले नहीं दे मारी जगह दे दो बैठी, कथा सारस तत्व कहते इसलिए सोनक जी इस कथा को असर को नहीं तो मरेड़ा की नहीं आजीवता मुक्त कर दे महाराज। तुलसीदास जी कही है विषम बात, बोले आजकल दो ही कारण है, एक कथाकार और साधु बड़वा का, बोले नारी कोई अरु संपत्ति नासी, नारी मुरी अरु संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। महाराज कोई कारण है, या तो लुगाई मर जाए, फिर आजकल रुपया पकड़ो काम, या कोई जरूरत नहीं दिखे, या बाबू जी बन जाए या खेता साहब खेतों चट में बटा हुए खाई एकदम बराबर कर दे, गोटम गोट जाए। दूसरों कारण बोले संपत्ति नाशी, संपत्ति नाशी मतलब धननष्ट हो जाए, लॉस लाग जाए, घाटा हो जाए और कर्जो हो जाए, जना बाबू जी बन जाए। वैराग्य से कर्ज में बाबा जी कम बने, और भगवान गीता में कही है बाबा जी बनवा की जरूरी को नहीं, कुल भगवान कही है बात गीता में के लिए गरा बेट भजन कर तू सन्यासी है, ये सनित्य सन्यासी जो निर्देश नकाम सदी, तू तेरे कर्तव्य को पालन कर। और अर्जुन ने कही है बोले अर्जुन जनक जी जीवन भर गृहस्थी लिया लेकिन काम बड़े कोई सन्यासी लोग नहीं आज तक। जो मोह माया अपने है वो जंगलों में तपस्या करे, कामना संसार की है या काई मतलब भी का सन्यास को, और घर में रहकर अगर भगवान ने प्रकट कर दिए हुए तो वो सन्यासी उनकी उच्च है महाराज।
अगर गृहस्थी आपका धर्म को नियम से पालन करे तो वो गृहस्थी बहुत उत्तम है, लेकिन जरूरी है पालन। स्व स्व कर्तव्य निरत संसिद्धिम लभते में, आप आपको कर्तव्य को अगर सब पालन करें तो भगवान के दिन को प्राप्त हो जाऊं, फिर सिद्धि मिल जाए। बोलो भागवत भगवान जय। सोने जी प्रश्न कर दिया महाराज, बात तो ठीक है, पर एक बात बताओ, बोलो साहब, तो बोलो यहाँ को भी कोई भगवान के दरबार में या घर यहाँ को भी कोई सिस्टम है कि कोई आदमी मान लो एक जन्म में भक्ति है जोग पड़ जाए या थोड़ी हो जाए तो वह भक्ति अगला जन्म में काम आ जाए कि देखो बिना प्रश्न दरिया अब भागवतिया वो ग्रंथ सब उत्तर मिल जाएगी। कितनी बड़ी बात पूछिए, मतलब इस जन्म में भक्ति करी पर विशोक पड़को भक्ति उग चुक होगी, या तो वो कोई गलत लाइन पकड़ी उस जन्म में पड़को, या वो भटको, या फिर परिस्थितियां खराब होगी, अरे वो भक्ति पूरी हुई पर छूट गई तो बोले व्यक्ति का गति हुए विकी मुक्ति थोड़ी हो जाए। सुखी महाराज की वही की मुक्ति तो हुई, तो बोले वो जब तुम कर्म करियो भी वो कहीं उसी कैसी को भक्ति करी, बोले वो रजिस्टर में लिखी थी भगवान को एक नाम भी अड़ियो को नहीं जावे। अगर जीवन में कोई आदमी एक बार या बोले राम, एक बार भी बोले कृष्ण, एक बार भी बोले नारायण, एक बार भी बोले हरि, एक बार भी बोले सीताराम, एक बार भी बोले राधे श्याम, केवल पूरा जीवन में एक बार भी बोले तो भी को एक जन्म को पाप नष्ट जैसी। अब था क्या मन में है कि भाई मैं तो कोई रोजिना गांडा खता नाम लिया हुआ तो को नहीं नहीं इन कारण है महाराज, तो भी उसी थोड़ा सा ध्यान सुनो, अपना अरब खरब है ना अता जन्म नहीं है, आऊं भी ज्यादा जन्म बीत गा, ध्यान दीजिए, आऊं ज्यादा जन्म बीत गा, तो महाराज आप अरब खरब नाम ले श्याम जना एक एक जन्म को नष्टशील, बात में समझ रहे हो ना, वे जन्म पता बीत गए तो एक नाम एक जन्म का पाप खत्म करे, तो जे अरब नाम ले ना अरब बार आप पता नहीं कितनी अरब बार हो तो बस जन्म का पाप नष्ट होता चला जैसे। इसलिए कोई कहे एक नाम को मैं तो बना ही ले लिया हो, अरे ते तो ले तो लिया पर वो थाको पहलो जन्म को नहीं, और पहलो जन्म तो नहीं है तो घोड़िया बदली जाए, खोलिया बदलना थोड़ी है महाराज, तो आपना अनंत जन्म में बीत गया, इसलिए आपा नाम निरंतर ले जा, हर एक नाम एक जन्म का पाप नष्ट कर दो जैसी, और एक दिन बाद स्थिति आ जैसी आपना संपूर्ण जन्म का पाप नष्ट हो जैसी, और जगह दिन पाप नष्ट हुई महाराज बिदर भगवान सामने प्रत्यक्ष प्रकटे हो जैसी। कोई कहो महाराज सीधो नाम ले पाऊं कहीं हुए है कहीं यहाँ करती हुए मिल जाए तो, अगर कोई कर दिया धन मान लो कि भाई नाम जब मैं क्यों कहीं मिल पड़ो है या कहीं पड़ो है नाम नाम राम 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 करा क्यों क्यों पाप नष्ट किया हुए ताको मन तो लाग रही कोनी, मन तो जटेता है पाप है ना अपना जन्म जन्मांतर का बटे तो मन को लागे जिया पाप कम होता है सीधियां मन लाग तो सी, तो बोले मन लाग्या बिना अपा माला तो कबीर जी के कर्म माला तो कर्म बिना जीव गिरे मुकमाई मुन्ना जी प्रिय मनवा तो चौतीसी पर ये तो सुमरन नहीं, तो तुलसीदास जी का ले गया वो बोले कबीर जी तो बात कही है तेरे को राम राम करो, तुलसीदास को सही कही है कबीर जी आगे सुमरन को नहीं हुई हो, सुमरन तो भाई को नहीं हुई हो, सुमरन हुए थे तो संसार को याद है वही बनी, मैं तो जब की कहूँ तो नाम को जप करो, जब कर सोचना एक दिन सुमरन भी
मुझे ऐसी नाम में बहुत प्रताप है। बोले महाराज सुमरन हुआ मेरा वो प्रभाव किया देसी नाम को प्रभाव आप जाना ही बनी किया उसी। तुलसीदास जी क्यों गया अपन ही बात को ज्ञान को नहीं, लेकिन नाम हमको प्रभाव प्रकट हुआ बिना रव को नहीं। जी हाँ, आग है और महाराज आग जल रही है, अरे छोटो टाबर पिका करने गयो और जार बिखिरा का हाथ लगा लियो तो महाराज बताओ उनको हाथ बलसी को नहीं बढ़ाए। अब भी छोटा टाबर ने मेरे है क्या आग है, लेकिन आग को तो धर्म है जड़ा को मत जड़ा सी पिया ही नाम को प्रभाव है तो क्या ही लगा बनाई वो पाप में नष्ट करसी। तुलसी अपने राम को रीज बजोया चीज उल्टो सुलटो नीप दे खेत बढ़िया को बीज बन तो पड़सी ना महाराज। अब बाया बिना खाने सीधा वाले क्यों सी अगर सीधा वावे तो पहली बीज न पाओ कि बीज न मानो पड़सी। तो बोले मैं तो रजिस्टर में लिखी इसका अगर तो पिछला जन्म में 100 नाम जब क्रिया तो लिख है बेटे। अब 101 की गिनती चालू उसी आ जब जब भी का कनेडा पाप में भोगना पड़सी पर नाम है वह रजिस्टर्ड हो रहा है। तो बोले महाराज जरा भी की मुक्ति किया हुए जब मुक्ति काहे साहब हुए तुरंत भी हो जाएगा मुक्ति का काहे प्रकार है। तो सूत्री महाराज की मुक्ति 2 प्रकार की है, एक तो है कर्म मुक्ति और एक है सत्य मुक्ति। कर्म मुक्ति भी कहे कि जीव आपा अनंत जन्मों में भटक गया यहाँ का मुक्ति तो हुई बनी गई दया संसार में तो इनको नाम कर्म मुक्ति है। आपने सत्संग मिले और भजन में मन लाग्यो लेकिन भी जीवन में भजन आपको पूरा हुयो मन तो हो पर आपा दुनियादारी में लपड़ा आता पीछे डाल के भजन आपको पूरा बनियो। अच्छा मन हो देखो एक तो मन नहीं बनियो लेकिन मन तो हो पर कर को नहीं पाया। जना महाराज भगवान और भी पर कृपा करे जी को कि यार ये मन हो देखो परिस्थितियां में कथा दियालु है देखो भगवान और भी मिनट की बना ली इसी 5 मिनट बना ली कहीं को मन हो एर को भजन पूरा कर बने सीखियो इधर परिस्थितियां यार ये गई एर कुछ बात रहेगा यूं हो को नहीं पायो तो 5 मिनट बना सी यानी और को बस और को मिले तो और भजन करियो पर पीछे का कर्म पाप का वेड़ा या भी कष्ट भी आया तो भजन छूट को करियो और पूरा को पर भी की मन में रहेगी रवाल है मैं भी किया दिया मैं भगवान ने प्राप्त कर लूं और भगवान ने कथा दे और मेरे 30 जन्म देश ये करता करता वो जीव कोई 5-10 बार जन्म लगातार में भगवान मनुष्य जन्म देश क्योंकि वो प्रयास करियो क्योंकि काम पूरा हुआ कभी लेकिन वो प्रयास हो और भगवान को आत्मा जाने में तो ये अंतर्यामी है वो हृदय चाहो लेकिन वो परिस्थिति बस फिर सत्संग को मिलो कर को नहीं पाए पूरा भजन तो इन 5 मनुष्य जीवन दिए हैं शुद्ध मार्ग और एक दिन मैंने भजन करता करता मेरा पाप नष्ट हो जासी तो दिन साचो सत्संग मिल जासी और साचो सत्संग मिल जासी तो परमात्मा बिन सदगुरु देव की प्राप्ति करा देसी क्योंकि कलयुग में आजकल गुरु जी बोला है हमारा अभी एक समस्या इसलिए कभी भी आपका प्रयास से गुरु नहीं बनाओगे इम नरक जाबा की संभावना जाता है भगवान नहीं मान लो कि गुरु हो आए गई बात हन ठीक लगे तो मिला दीजिए तो मिला दी अब कायदा तो खट्टे कौन सा ग्रंथ सुन सुन सीख रहा है मन माफ कर जो एक ग्रंथ में आको नहीं लिखेड़ी बिना सोचा बिना कोई गुरु बनाऊं कर लूं क्योंकि गुरुजी खुद नहीं भैरव करी 12 बजेड़ी है अरे भाई ले जैसी बेकुन था ऐसा व्यर्थ की बात है कोई क्या गुरु बिना मुक्ति बनी हुए तो गुरु जी की तो पट्टा है क्या गुरु जी के दान बना देसी का मुक्ति देसी का बचे निकलिया मुक्ति उसी गुरु तत्व ऊंचो है
लेकिन गुरु कौन है वास्तव में? गुकारो तम से रुकारो तम निरोधक है। तमस निरोधक बात गुरु की अभिधि है। गु को अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रूप को अर्थ है प्रकाश, ज्ञान को। जो अज्ञान का अंधकार में छिन्न भिन्न कर दे हुए और ज्ञान को प्रकाश कर दे, भक्ति मनसा बोल कर दे हुए और भगवान से मिला दे, वो गुरु है। गुरु तो बिन खबर और सुगमाई बात जान रही है, ये लो बोले जाने फिर ये लोग पूछो दिया। अब जोरा वर्दी उल्टो काम उसी मारा थाने जानू वो गाँव गुरु पड़े और गुरु जी का ये वो नहीं जाने जो कि शायद में पड़े ना। अब वो दो को साथ में और जो 4 को उसी को नहीं हुए कोई भगवान को गाँव भाई कोई मारे गए अगर गड़बड़ में जैसी ना थाने और गुरु भेज देसी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, आप ही गुरु हो प्रभु, आप ही माता, आप ही पिता। हाँ आपने उचित लगे तो आप गुरु मिला दीजिए। मेरा भाई प्रयास को नहीं करियो, ठीक है ठाकुर जी थाने ठीक लगे तो देख लीजिए, मन तो जरूरी को नहीं। तो महाराज भगवान खुद रेदास जी आदेश दियो कासिम और रेदास जी चाल कर लौटता आया। मेरा भाई का गुरु ब्रह्मांड, मेरा भाई थोड़ी गई भगवान को आदेश हो। अगर सत्य सीखे हुए तो भगवान मिला हुआ है। आगे ध्रुव जी की कथा सी, भगवान आदेश दियो, नारद जी आया और ध्रुव जी ने दीक्षा दी। पर मैं तो एक ही बात कहूँ, बालाजी में गुरु बेकार की बात है कि संसारिक मनुष्य में गुरु बनाना पड़े। क्यों? कौन सा ग्रंथ में लिख दिया चाची ने कि भाई तुमको संसार का मनुष्य में गुरु बनना है तो मैं बता देसी, लेकिन तू तो बन मान ले। और एक ही बात कह, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब देखो समझ वाली बात है, क्योंकि बात पूरी खुलनी चाहिए। मैं गुरु तत्व को विरोधी बनी हूं, क्योंकि गुरु तो भगवान भी बनाया है। ध्यान दीजिए, गुरु बहुत ऊंचा पद को नाम है, लेकिन बात भाई बात है, खता कराली बात है। आजकल वो भी बिजनेस है, जितना चेला हो जाए बतो ज्यादा बिजनेस बड़े बोले, क्योंकि एक चेलो साल में 1000-1200 रुपया तो दे मारा। अब 1000 एक चेला बन गया आदमी हमारा। अब फिर वो बड़ी मतलब कि जैसा श्याक आगे काई दुर्गति हुई बिल्कुल काम। अब सत्य है तो गुरु को नहीं चेला दास है आजकल। अनकल चेला दास में चेला का दास है। इसलिए गुरु तत्व तो बहुत ऊंचो है, बहुत ऊंचो है, लेकिन मेरो के तो वो है कि बिना बिचारिया मत बुलाओ, नहीं नरका में जाओ पड़सी। ये बकवास बात है, कई जाके ना नरके के नुगरो है, ये मुक्ति बनी है, क्यों बनी है? कौन सा ग्रंथ में लिखा है? और नुगरो क्यों है? भगवान हमने वैसा क्यों है? जो इष्ट है आप लोग गुरु मान लो, बेचासी ने बाकी कृपा उसी तो वे गुरु मिला देसी।
अपनी तरफ प्रयास मत करो। स्वामी रामसुखदास जी महाराज की एक पुस्तक है, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। आग्रह गीता प्रेस से मिल जाए, जाके पढ़ लीजिए उसे। और शायद इस युग में पाऊं बटो कोई शब्द को नहीं हो। क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, बाकी एक पुस्तक है स्वामी जी महाराज की, तो बिन जरूर पढ़नी चाहिए। तब एक कलयुग का ढकोसला है, गुरु तत्व ऊंचो है, गुरु भगवान की गुरु मान्यता दी है, लेकिन समस्या का ही है वो वर्तमान युग में असली गुरु मिल गए बोले महाराज जी। कथाकार विसाय दिए भी गुरु जी भी विसाय दी है महाराज। समस्या है पहचान बोली, इसलिए अपनी तरफ प्रयास करो मत, आपने वो पिका शरणागत जाओ, वो मत ही मिला देसी। क्योंकि मीरा भाई, अब कल्पना करो वेदास जी महाराज मिला और मीरा भाई खुद लिखी है, शब्द की नावे खेवटिया सतगुरु भव सागरे करिया। क्यों? अरे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल की मेरे सती गुरु, वस्तु अमोल की मेरे सती गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। न फूटे चोर न लूटे, खर्च न खोजे चोर न लूटे, दिन दिन भटकी सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन भटकी सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सती की नावे केवटिया सती गुरु भव सागरी तरिवायो, सती की नावे केवटिया सती गुरु भव सागरी तरिवायो, सती की नावे केवटिया सती गुरु, सती की नावे केवटिया सती गुरु भव सागर तरिवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
पायो पायो जी मैंने राम रतन धन 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 पायो राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो। श्री हरि लाल की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज ये बोलूं कि गुरु बिना कुछ भी नहीं होता। गुरु तो गुरु है। अब गुरु की बुराई बनी है, अब पाखंड के ऊपर प्रहार है। और आजकल देखो एक विशेष चीज हो रही है, लोग ज्यादातर कबीर जी को उदाहरण दे, कबीर जी का भजन गा रहे हैं, कबीर जी की गुरु बिना तो क्यों गुरु। अरे कबीर जी तो बेचारो आपका गुरु में निकियो, क्योंकि कबीर जी जुला बिल्कुल अनपढ़ क्यों गुंजाना, लेकिन रामानंद जी का समर्थ गुरु की कृपा हुई ने ना भगवत दर्शन होगा कबीर जी। आजकल कबीर जी का जो इतिहास है वो सही जाने ही बनी, और महाराज व्यर्थ का प्रणाम करे। कबीर जी बहुत ऊंचा भक्त है और निर्गुण भक्ति पहली है, लेकिन जब रामानंदाचार्य जी ने अपनाया विधि राम जी का परम भक्त किया कबीर जी। और अटे दोसा के निकट कोई देख लू जिद्दी करनी हुए समझ को नहीं चाहो तो कह दीजिए दोसा के निकट मंडा और बोलने स्थान है। बटे कबीर जी आपके हाथा से पूरा राम दरबार की स्थापना करी, वो मंदिर आज भी मौजूद है। जगह कहे ना कबीर जी मूर्ति नहीं माने वहां के लिए जाकर के दोसा के पास में मंडावर कबीर जी द्वारा स्थापित राम जानकी मंदिर है। बहुत ऊंचा भक्त पेड़ा है कबीर दास, लेकिन अपन समय उसी तो चरित्र भी कैसे, लेकिन समर्थ गुरु चाहिए। साक्षात भगवान राम का ही स्वरूप है रामानंदाचार्य। मगर हजारों शिष्य लेकिन बाबू 12 प्रमुख है। वेदांत जी भी रामानंदाचार्य का शिष्य है, कबीर जी भी है, पिप्पा जी भी है, सुरसुरानंद जी भी है, अनंतानंद जी भी है, नरहरियानंद जी का तुलसीदास जी का गुरु है, वे भी रामानंदाचार्य का शिष्य है। और अनंतानंद जी का शिष्य है मल्लुकदास जी, यानी संप्रदाय कोई है जिनकी पीठ का बाहर पीठाधीश पर वृंदावन में जी पीठ है, मल्लुक पीठ का पीठाधीश पर राजेंद्र दास जी महाराज है, वन गुरु का महाराज। अब वास्तव में है आज वृंदावन में समझ लो राजेंद्र दास जी महाराज सुने होगा वो सत्संग, कोई तो आप कोई सुनेगा वो सत्संग, आपको कोई सुने तो सुने आगे। वास्तव में सदगुरु है, बिल्कुल पूर्ण रूप से निराभिमानी, कोई रामानंद संप्रदाय। तो गुरु है मैं तो ऊंचाई है, समस्या घटी है, समस्या तो है पाखंड की बात है। क्योंकि मैं आप तो गुरु सी पर महाराज बाको हाथ पकड़ लियो ना आपको ना तो पीड़ू है, या मैं आपको पकड़ ले तो बीसी हो, ये बात कही गई। तो कबीर जी तो समर्थ गुरु मिल गया, इसलिए आपका गुरु की प्रशंसा बार बार करी कि महाराज जी आपको भावनो हो बिंद भी गुरु जी की कृपा होगी ना मुझसे क्यों जान को, बाकी कृपा से ज्ञान को शास्त्र हो कबीर जी। अब गुरु की महिमा है, समर्थ गुरु है। क्योंकि मैं तो कबीर जी तो खुद लिखी है, बोले मसीह का आदत छुयो नहीं कदम गई नहीं हाथ, वो तो कहते दुआ तर पैर हाथ भी बोल लियो कड़ा स्कूल की देखेटी को नहीं सीख हुए। लेकिन कबीर जी पर आज एमए पीएचडी करे पा कभी समझ को बनिया और पुलिया का पता लिखता है, बहुत ऊंचा संत है कबीर जी, लेकिन वो गुरु को प्रताप पे खुल गई है। अब सारा का सारा रामानंद आचार्य मनमोहन साहब महाराज पढ़िए बनी से पहली बार गाली दिया तपस्या करो,
तो बात अटैच कर्म मुक्ति और सत्य मुक्ति की। तो एक भजन पर तो जावे, एक दिन में सदगुरु की प्राप्ति हो जावे, जड़ा की मुक्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। एक है सत्य मुक्ति। एक ही जन्म में कोई तो सत्संग को फटकारो लाग जाए महाराज और जीवन बदल जाए, दशा बदल जाए और फिर एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, फिर नाम है सत्य मुक्ति। कोई सदगुरु मिल जाए ना, एक ही जन्म में पार पड़ जाए। यह लगा हुई है जी, वाल्मीकि जी को उदाहरण आयो ने, दरबारा में जेडी महाराज आएगा लूटकर मार तो भेरवन एक नंबर को डाकू, लेकिन नावे जी आपका गुरु मिल गया, राम मंत्र दियो तो एक जन्म में वाल्मीकि जी पार। और आप पार नहीं, दुनिया पार कर दी। रामायण लिखेगा, दुनिया पटे सुने आज भगवान की गाथा। तो एक नाम है सत्यो मुक्ति, तुरंत मुक्ति। मैंने जन्म जन्म को नहीं भटकना पड़े। एक जन्म में कोई सदगुरु मिल जाए, घर हाथ पकड़ ले तो पार ले जावे। लेकिन आगे सूची महाराज के ये समय तो बुद्धि के दुनिया लगा हो 5 मिनट ले लूं, थोड़ी सी बात कर दूं बस। तो क्योंकि वो रस है महाराज, सत्य बात तो है कि कलयुग का जीव है ये समूह बंदे का हो, नहीं तो वो रस निरंतर पावे ना, गलतों को एक है तो फायदा। सूती महाराज आगे के महाराज या मुक्ति 2 प्रकार की वह है, बिया भक्ति 2 प्रकार की वह है। भक्ति कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। देखिए एक भक्ति है ना, तो जीव मुक्ति के लिए भक्ति करे, चाह पर घोरा नहीं पड़ना पड़े, है कीड़ा मकोड़ा और पड़ा सी संसार में। एक जीव लिया तो है वो भक्ति के की खातिर करे, बोले थारी मुक्ति ने थारे के अंदर राख। मन मुक्ति चाहिए तो भगवान बिन पूछे बावड़ा दुनिया मुक्ति के लिए दर्शन क्यों होनी चाहिए, तो पाछो दुनिया में क्यों आप पहुंचावे। बोले भगवान मन थारी खता के बिना आवड़े। अब कल्पना करो खता देती कुछ जीव है, हाँ हनुमान जी मन थारी खता के बिना कोई आवड़े, इसलिए मैं मुक्ति का ठोकर मारूं। और देखो भरत जी महाराज कहिए, धर्म अर्थन काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्मी रति राम पद यह वरदान नया। बोले ना न धर्म चाहिए न धर्म चाहिए, क्यों बोल चाहिए? बोले मुक्ति, बोले ना भी मत लीजिए, वास्ते लागे मुक्ति को, बेकुंठी बोल जाए। बोले ना तो कहीं जावे भरत, बोले भगवान मैं बार बार जन्म ले बोझाऊं धरती पर। बोले ये तो कष्ट है, बोले कष्ट में भी आनंद है, क्यों है? बोले इन थारों भजन करवा मिलता है। जब वो आनंद भजन में है वो वैकुंठ में भी कोई नहीं, लेकिन इस भजन को आनंद आपने आप लीजिए को नहीं। अगर कोई ले ले तो वो वैकुंठ का ठोकर मार दिया तो आनंद है हमारा। लेकर तो देख, लेकिन समर्पण करना पड़ा है, शरणागति। इसलिए एक बार भेद भक्ति और एक बार अभेद भक्ति 2 प्रकार की हुई। अभेद भक्ति तो जीव भगवान में लीन हो जावे, शरीर छोड़ वैकुंठ आदि लोका में चले जावे और तो आपस आपस को मिटी क्या आपने गावे ने चल हिंसा उद्देश्य समझ जा मोती रे बटे गयो आयो मेरे पास आवे तो मामू कहते तो कुंते पुनर्जन्म में देते हे अर्जुन को प्राप्त करने में जो पुनर्जन्म को दिए, लेकिन कई भक्त खोड़ला टाइप का हुए और महाराज खोड़ला को मतलब प्रेमी शंका हुए, वे भगवान से जिद्दी करे और भगवान के मुक्त कर दो। बोले ना तुम न करते, मुक्त क्यों करते? अरे मारा लोक में ले जाओ, शिव बोले का तो राज थारा लोक में माने थारो लोक चाहिए बनी
और एक कलयुग की घटना है आगे घटासी राजा मुचकुंद ने किया भगवान चाल मेरा लोक में भेजू करे बोले ना भगवान वरदान देवो ने तो मैं पाछो धरती पर जन्म दे तो तारो भजन करूं आ चल और फिर राजा मुचकुंद आगे जाकर गुजरात में नरसिंह जी का रूप में प्रकट हुआ महाराज। आगे घटा ऐसी एक उदाहरण है क्या मीराबाई ने ब्रज की गोपी आगे चरित्र में समय मिल सके माधवी नाम की गोपी लेकिन भगवान की भी इच्छा अभी की भी इच्छा मेवाड़ को प्रकट हुई द्वापर के बाद में कथा उदाहरण है जगह भगवान का भक्त मुक्ति होनी चाहिए बारंबार प्रकट हुई है बारंबार बहुत भक्त है यार और भरत जी महाराज को तो आज को निकलवा क्योंकि भरत जी महाराज वापिस भगवान से वरदान लियो तो द्वापर में भी प्रकट यार कलयुग में भी प्रकट यार भरत जी महाराज बड़े भरत जी महाराज जी क्योंकि भरत जी आपको प्रिय तो भगवान को यही तो भरत सरीसी को राम सने भरत सरीसी को राम सने जग जप राम राम जप जय जग जप राम राम जप जय भरत सरीसी को राम सने भरत सरीसी को राम सने जग जप राम राम जप जग जप राम राम जप भरत सरीसी को राम सने जग जप राम राम जप भगवान को प्रिय पुण्य पूरा संसार राम जी को भजन करे लेकिन राम जी निरंतर भरत जी को भजन करे महाराज अतः प्रिय भरत जी महाराज इसलिए आज तो समय भी बनी नहीं तो आप चर्चा करता भरत जी की भी क्योंकि भरत जी वापस प्रकट हुआ तो और कलयुग में भी क्योंकि मैं पहले कह दिया ने मुक्ति कौन चाहिए भगवान हम तो बारंबार जन्म दे और तेरी भजन करवा को सुख प्रदान कर तो आप बड़ी बात है तो आप भक्ति दो प्रकार की भेद भक्ति और अभेद भक्ति अभेद भक्ति में जीव को आपोजापो मिल जाए वो वैकुंठवासी हो जाए वैकुंठ में आनंद से भगवान का धाम में लेकिन भेद भगत के में ना ना प्रबोधानंद जी आपको भी समय मिल सकता चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बढ़िया बचे वे महाराज लिखिए वृंदावन महिमामृत में बोले हे श्री जी दादाजी ने हे श्री जी मन वृंदावन की नारी को कीड़ो बना दीजिए पर मन वैकुंठ मत भेज दीजिए कल्पना करो भक्ति में तो आनंद है मन चाहे वृंदावन की नारी को कीड़ो बना दीजिए और रस खाने एक मुसलमान भक्त है वो काहे लिखी है बोले भगवान खानी मुक्ति धारकन ला मन तो आगला जन्म ऐसा जन्म गंगा सिखा तो जन्म का आगला जन्म चाहे दुख ही बनाए पर जन्म ब्रज में दीजिए अगर मिन्नत बनावे तो ब्रज को गुआरे बना दिए खुद लिखिए रसखान जी के मानुसी हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वार जो बस हो तो कहा बस मेरो चरु नित्यानंद की तेनु मझार पाहनी हो तो वही गिरी को दो दरो हरि छत्र पुरंदर कारणे
जो खगे हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूले कदम की डार में जो खगे हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूले कदम की डार। हे कृष्ण, अगर मन आगे मनुष्य जीवन लेवे मुक्ति मत दीजिए तो मन ब्रज को ग्वालियो बनाए तो बधाई गया चलाओ। अगर मन भांडो बनावे पशु बनावे तो मन नंद गांव का जानवर बना दे ताकि थारी गाया के बीच में रहूं। कितनी बड़ी बात। और मैंने मन जानवर भी नहीं बनावे मन तो भाटो बना दीजिए बताइए। पर बाटो भी पहाड़ को बनाए जगह तू उंगली पर धारण करे और नंदी को बाटो बना दे। और में हो तो वही गिरी को तो करियो हरि छत्र पुरंदर कारण। और अगर पक्षी बनावे तो फिर कदम का वृक्ष पर बैठे रघुकुल सापरे यमुना जी के किनारे है आज भी है वो कदम को पेड़ 5200 वर्ष पुराना कदम को पेड़ वृंदावन में कार्य थे स्थान में बड़े आज भी मौजूद है। यमुना जी तो दूर रुकी है क्योंकि कड़ी को पता है वीडियो व्यक्ति भेज में तो वो वृक्ष आज भी मौजूद है। बटे क्या भगवान को जुड़ो हो और कार्यालय में भी बैठे हुए पूजा भगवान वृक्ष पर चढ़े तो वृषकांत जी का मैं पक्षी बनावे तो मेरी इच्छा है मैं भी वृक्ष की डाली पर बैठूं जगह पर तो झूलो लगायो और जगह पर चढ़कर कार्यालय में कूदियो महाराज पर मुक्ति मते दे दीजिए। कितनी ऊंची स्थिति है और एक बहुत ऊंचो भजन भी गावा अपन सब वो भजन तो सब प्राय कर सुनिए। ओ दो माने किया क्यों ना ब्रज गामो उदो जी माने किया ब्रज गामो